गुलाबचंद कटारिया क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। सुविधा से जोड़ लो। और अनियमितता करने वाली जो गैंग राजस्थान में एक लंबे समय से ऑपरेट कर रही है और इसमें बड़े बड़े दिग्गज लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसके कारण से सामान्य राजस्थान के अंदर शिक्षा के प्रति थोड़ी रुचि रखने वाला व्यक्ति सोचता है कि अगर इस प्रकार की अनियमितताएं होती है तो वो बच्चा जो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है उसके सारे रास्ते बंद हो गए। केवल कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाले और पैसा खर्च करने वाले लोग ही अब राजस्थान की नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। हमारे भाग्य में हमारी योग्यता। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया अपने विचार, अपनी पार्टी के विचार रख रहे हैं। चर्चा की शुरुआत 1 घंटे की चर्चा होगी जिसमें परीक्षाओं को लेकर के और साथ ही खासतौर पर रीट परीक्षा को लेकर के क्या सुधार होना चाहिए, आगे किस तरीके से इस तरह की नकल से बचा जा सकता है, नकल माफिया पर कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तमाम मसलों पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले विपक्ष अपनी बात रख रहा है, उसके बाद सरकार इस पर अपनी बात रखेंगी। चार दोनों पक्षों के, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के 4 विधायक जो हैं वो चर्चा में अपनी बात रखेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि एक सार्थक चर्चा होगी। प्रदेश का युवा इस बात को समझेगा कि आखिरकार सरकारें और विपक्ष बेरोजगारों के मसले पर, परीक्षाओं में सुधार के मसले पर क्या मंशा रखता है। 1 घंटे की ये जो चर्चा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया बोल रहे हैं और अभी तक उनका यही कहना है कि परीक्षाओं में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई सालों से नकल माफिया सक्रिय हुआ है, उस नकल माफिया को बेनकाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। बड़ी खबर हम आपको बता दें, रीट पेपर लीक मामले पर अब आपको बता दें 2 घंटे की चर्चा होगी। स्पीकर के चैम्बर में पक्ष विपक्ष में आपस में चर्चा हुई है और इस मामले पर सदन में पक्ष और विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गए हैं। 1 घंटे की चर्चा की जगह अब 2 घंटे की चर्चा होगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मसला है। प्रदेश की पूरी जनता और रीट से जुड़े 16 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल बताया जा रहा है। तो ऐसे में इस महत्वपूर्ण मसले को लेकर के 1 घंटे से 2 घंटे तक चर्चा का समय किया गया है। सह कोऑर्डिनेटर रामकृपाल मीणा और कोऑर्डिनेटर प्रदीप पारासर जो सरकार में नहीं पर परीक्षा आयोजन में एक एक्सपर्टीज उनके पास जरूर थी, क्योंकि पुराने सहयोगी जब कभी भी बड़े काम को करना होता है, चाहे वो काम किसी भी रूप में लिया जाए, तो उन सहयोगियों का सहयोग लेना समझदार लोग काफ़ी लेते हैं। कुल मिला के अध्यक्ष महोदय अब तक 38 गिरफ्तारियां हुई है और 42 लोग कुल मिला के अलग अलग महकमों के निलंबित किए गए हैं। और रीट की परीक्षा के 1 माह बाद जब ये पूरी बातें चली, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को। अचानक एक नए जाने कौन से सलाहकार ने सलाह दी और मेरी निगाह तो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य की तरफ जाती है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली को निलंबित किया। अध्यक्ष महोदय, ये षड्यंत्र का आगाज बहुत पहले से हो गया था, ताना बाना बहुत पहले से चुना गया। अलग अलग स्थानों पर परीक्षा के अंदर जो आयोजन की प्रमुख भूमिका के अंदर राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोग, उनके जिला के कोऑर्डिनेटर, वो सब आए। और अध्यक्ष महोदय, विडंबना इस बात की है कि अब एसओजी की जांच ने एक बात स्पष्ट कर दी, रिकॉर्ड पर है, कि रीट की परीक्षा से 1 महीने पहले 5 करोड़ रुपए के अंदर यह प्रश्न पत्र हूबहू, इस प्रश्न पत्र को चोरी के माध्यम से, लीक के माध्यम से, वीक सरकार में लीक के माध्यम से षड्यंत्र पूर्वक 5 करोड़ रुपए के अंदर, और उसके अंदर जो भजनलाल पृथ्वीराज बत्तीलाल मीणा है, इनके जरिए 7 प्रमुख सेंटरों पर, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, 7 राजस्थान के 7 प्रमुख सेंटरों पर 40 लाख रुपए और उसके बाद 12-12 लाख रुपए, वो पूरी सूची है, टेबल कर की जा सकती है। उसमें एसओजी ने माना कि सौदा हुआ, 1 माह पूर्व जो सौदा हुआ रीट के पेपर की चोरी का, रीट के पेपर की लीक का,
उसमें 1,22,00,000 रुपए एडवांस दिए गए और एसओजी ने अपने रिकॉर्ड में कहा कि हमने 88 लाख रुपए बरामद किए और एसओजी की जांच ने माना कि 300 अभ्यर्थी, संसदीय कार्य मंत्री जी, 300 अभ्यर्थी एक महीने पहले इनसे 15-15 लाख रुपए में रीट के प्रश्न पत्र को इनके पास हूबहू पहुंचाने का सौदा किया गया। और अध्यक्ष महोदय, जो बात नेता प्रतिपक्ष ने कही, यह कोचिंग सेंटरों का तो कमाल है। एक कलाम का है, उसका कमाल तो बहुत ही जोर का है। सीकर में मैं कुछ निवेदन करूंगा, मतलब बैच चलाते हैं, अखबारों में विज्ञापन देते हैं कि नौकरी की गारंटी है, फीस हमारी मनमर्जी है, और वो बैच स्पेशल चलता है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, फीस है उनकी 3 महीने की 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, और इनकी सबकी जुम्मेवारी है। ये जो कई नामी लोग हैं, कलाम कोचिंग सेंटर, प्रिंस कोचिंग सेंटर, दोनों सीकर के हैं, और एक घासीराम चौधरी पब्लिक स्कूल। अध्यक्ष महोदय, क्या बेमिसाल बात है। कलाम का कमाल तो गजब का है। पूरी फैकल्टी के अंदर सरकारी नुमाइंदे, सरकार में नौकर है, पूरी फैकल्टी उनकी वो है। इनके डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल है असिस्टेंट प्रोफेसर आज। पहले इन्होंने पिंक सिटी पब्लिकेशन से कॉलेज व्याख्याता के अंदर एक इनकी बुक प्रकाशित हुई थी, राजनीतिक विज्ञान में 100% आ गए, बड़ा विवाद चला। और ये राजेश सिंवर आरपीएस डेपुटेशन पर लक्ष्मणगढ़ में थे, आजकल बीकानेर में है। ये हेड है इस कलाम इंस्टीट्यूशन के। राजीव बगड़िया कॉलेज के लेक्चरर है। यूनुस खान उर्फ खान सर पहले मेरे जिले रतनगढ़ में थे, कॉलेज में आजकल सीकर में है। अरविंद भास्कर बाड़मेर के अंदर प्रिंसिपल थे, आजकल सीकर में बुलाए गए उनको। एचएस यादव शिक्षक है जयपुर के, पर सीकर में बैठे हैं। विवेक झाझड़िया ये 2018 में भूगोल में भर्ती हुए और कैसे सेलेक्ट हुए मैं आगे बताऊंगा। हरबंश गोदारा सहायक निर्देशक शारीरिक शिक्षा, ये वहां विराज रहे हैं। यानी ये वो लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम रहते हुए भी जिम्मेवारी लेते हैं कि आपके हर हालत में नौकरी लगेगी, जिसको गारंटेड बैच कहते हैं। और मैं समझता हूं अगर जांच की जाएगी 2 जनवरी 2020 को जो प्रथम श्रेणी व्याख्याता की क्या परीक्षा हुई थी, इस कलाम ने क्या कमाल किया। अध्यक्ष महोदय, कुल जितना सिलेक्शन हुआ है उसमें प्रतिशत देखोगे तो इनका बहुत बड़ा है। और मैं निवेदन करूं, मैं कोई स्कोर करना नहीं चाहता, पर कई बार यह कहावत बिल्कुल सही साबित होती है, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। अब मैं जब फोटोग्राफ देखता हूं, आप कहेंगे फोटो किसी के साथ हो सकती है, मैं उसको विवाद नहीं करना चाहता। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा की पालना करना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को सरकार में बैठे लोग लेकर और आदरणीय सोनिया गांधी जी को ले जाकर कहें ये थिंक टैंक है, ये कांग्रेस की नीतियों को निर्धारित करने वाला टैंक है, उनके साथ फोटोएं खिंचवाए। और हद तो तब हो गई जब गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस से उसको पैसा साइफन किया जाए। अगर मैं गलत हूं तो आप जवाब देते हुए बताएं, क्या यह सही नहीं है कि 19 और 20-21 के अंदर 82 करोड़ रुपए इस राजीव गांधी स्टडी सर्किल को गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस के माध्यम से दिए गए? क्या यह भी सही नहीं है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर इन्होंने बना रखे हैं, उसमें से एक स्टेट कोऑर्डिनेटर को रीट की जिम्मेदारी, 7 रीजनल कोऑर्डिनेटर है आपके, मैं नाम बता दूंगा, उसमें 5 रीजनल कोऑर्डिनेटर को रीट परीक्षा की जिम्मेदारी। और ये सारा काम था डॉक्टर जीपी जारोली और इनके सब लोगों ने मिलकर 1 महीने पहले राजस्थान के कोचिंग सेंटरों से गारंटेड बैच अपना लगा लेना, हूबहू परीक्षा पत्र आपके पास पहुंच जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा रीट की परीक्षा में अगर गड़बड़ी होगी तो संबंधित कलेक्टर और एसपी की खैर नहीं। वक्तव्य छपा, लोगों में विश्वास हुआ। पर मैं पूछना चाहता हूं, एसओजी की जांच ये कह रही है 7 जिलों के अंदर रीट का प्रश्न पत्र गया,
चोरी का प्रश्न पत्र बिका। ये 7 जिलों के अंदर कलेक्टर एसपी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई ये आप बताएं तो जरूर अच्छा लगेगा। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय, आपने एक स्टेट एम्पावर्ड कमेटी बनाई पूरे रीट के अंदर, अगर परीक्षा के अंदर स्थापित करने हैं, आपको कोऑर्डिनेटर लगाने हैं, यक्ष पर्सन यह खड़ा होता है कि ये स्टेट एम्पावर्ड कमेटी जिसने कहा था रीट के प्रश्न पत्र एसपी और कलेक्टर की निगरानी में स्ट्रांग रूम में, जिले के स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे, ये जयपुर में कैसा है बदला गया। रीट का प्रश्न पत्र निलंबित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव अरविंद सांगवा के आदेश से यह कहा गया कि यहां जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है, एसपी कलेक्टर के निगाहों में कोई बात नहीं, और आपने शिक्षा संकुल के अंदर स्ट्रांग रूम के अंदर परीक्षा प्रश्न पत्र रखवाया। सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद हुए, क्यों पुलिस वहां से हटी? और 2 चाबियां थी, एक जिला शिक्षा अधिकारी और एक आपके कोऑर्डिनेटर प्रदीप पारस सर के पास। ये दोनों चाबियां किस प्रकार एक मिली और किस प्रकार इस रीट की चोरी में रविंदर सिंह डीओ और रामकृपाल मीणा, ये 2 को इनको निलंबित करने से और गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। ये कौन था जिसने अध्यक्ष रूप में टेलीफोन करके कहा दोनों चाबियां ले जाओ और प्रश्न पत्र निकाल के हूबहू ले आओ? आज सबसे बड़ी बात यह अध्यक्ष महोदय, और मैं निवेदन करूं, चोर भी कितना ईमानदार माना इन्होंने। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिसकी भी सलाहकार जी ने सलाह दी। दोनों प्रश्न पत्र रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के उसी एक स्ट्रांग रूम में। मंत्री महोदय, चोर कितना ईमानदार, यह कलयुग के अंदर उस चोर की ईमानदारी हरिश्चंद्र की ईमानदारी के बराबर होगी। एक प्रश्न पत्र उसने सिर्फ चुराया, दूसरे प्रश्न पत्र पर हाथ नहीं लगाया, क्योंकि एक प्रश्न पत्र की आपने परीक्षा रद्द की, मेरे समझ में नहीं आया। और जब आपने मुख्य परीक्षा का आयोजन करता डीपी जारोली, शिक्षा बोर्ड के सचिव अरविंद सांगवा, सुभाष यादव, बीएस बाजवा को निलंबित किया, प्रदीप पारोसर को गिरफ्तार किया, तो फिर उसके बाद बचा क्या है? और मैं समझता हूं कि 100 करोड़ से ज्यादा का सौदा था ये। अब अगर इसलिए मैं मांग कर रहा हूं, अब असली किरदार के चेहरे से नकाब हटे, वो तब हटेगा जब सीबीआई जांच करेगी। और मेरा आरोप है, ये जो आपके पहले ब्लैक लिस्टेड जो परीक्षा के अंदर थे, कलाम की मैंने बताया, कल कलाम का कमाल तो है, प्रिंस भी प्रिंस है अध्यक्ष सभापति महोदय। जिस प्रकार आपने देखा और राजाओं के राजेश के समय में प्रिंस की बहुत चला करती थी, ये प्रिंस कॉलेज सीकर, सभापति महोदय, प्रिंस कॉलेज सीकर बाईपास पर वो विशाल बिल्डिंग, मैं तो मांग करूंगा प्रतिपक्ष के नेता आपसे भी, ईडी को लिखवाओ ये संपत्ति कहां से आ गई इतनी। ये 4 साल के अंदर प्रिंस कॉलेज सीकर और कलाम इंस्टीट्यूट, इनकी बिल्डिंगें देखें आप, करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें। और आपने कोचिंग सेंटर बनाया, पहले ब्लैक लिस्टेड किया, कमला देवी कॉलेज अलवर को ब्लैक लिस्टेड किया, द्रोणाचार्य महिला महाविद्यालय कोट कासिम को ब्लैक लिस्टेड किया, शिव शक्ति स्कूल जयपुर को ब्लैक लिस्टेड किया पहले, अब परीक्षा केंद्र बनाया, सुनील आईआईटी जयपुर को आपने वापस परीक्षा केंद्र बनाया, पन्ना दाय संस्थान टोंक को बनाया। तो मेरी सरकार से मांग है, इन ब्लैक लिस्टेड जिन परीक्षा केंद्रों को पुनः आपने रीट की परीक्षा चीट करने के लिए बनाया, वो कौन किरदार थे? अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान 4 फरवरी 2020 को रात्रि को 9:33 पर एक ग्रुप है राजस्थान पेंशनर ग्रुप। अब अध्यक्ष महोदय, ये पेंशनर ग्रुप के बारे में आजकल आपको और मेरे को तो चिंता करनी पड़ेगी, हम उसी मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैंने उस सोशल मीडिया की साइट खोली, तो रसद मंत्री जी, मुझे डॉक्टर जीपी जारोली का एक मैसेज उसमें लिखा वो पढ़ा, मैं इसमें मेरा एक शब्द भी नहीं है, मुझे बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कुछ बड़े नेताओं तथा ब्यूरोक्रेट ने मिलकर यह बड़ा घोटाला किया है। मैंने दबाव में आकर सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता को प्रश्न पत्र छपाने का आदेश दिया। क्या है अध्यक्ष महोदय? मैं समझता हूं ये सारी बातें अध्यक्ष महोदय। और उसके बाद में एक नौजवान ने, शिक्षक ने, मेरे वहां का अध्यक्ष महोदय जहां से मैं एक बार एमएलए रहा हूं, ये असलम चौबदार, उसने ये बात मीडिया में कह दी
हमारे सामने बैठे मंत्री जी नाराज हो गए, आपका तो नाम नहीं लिया उसने और आपने मुकदमा दर्ज करा दिया उस पर FIR नंबर 29/2020 आनंदपुरी में। और यो अंडर सेक्शन देखो IT एक्ट 2008 सेक्शन 66 सर्वोच्च न्यायालय ने कभी स्क्रैच कर दिया इसको मंत्री जी, आपने करवाया तो उनको ये तो कहते ना। और फिर आपने 499 500 506 के अंदर उसको गिरफ्तार किया, ये तो इस कासे से होता है। और फिर आपने अचानक साइड से FIR नंबर हटवा दिया और फिर आपने 151 में उसको गिरफ्तार करके सिर्फ इस बात पर कि ये बोला क्यों आपने किया। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, और इसके साथ ही शक उस समय गहरा गया मंत्री महोदय, सभापति महोदय, टेट 2011-12 की